हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रकाश परियार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जीके स्टडी वीडियो। दोस्तों हम आज बात करेंगे 22 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम चाहे यूपीएससी एमपीपीएससी एसएससी या किसी भी अदर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा चैनल प्रकाश पे जीके स्टडी वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेता है कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों, आपको डेली यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे दोस्तों, तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, हाल ही में शिलांग में संपन्न हुआ ओलंपिक खेलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है मणिपुर राज्य। कौन सा राज्य हाल ही शिलांग में संपन्न हुआ कौन पूर्वोत्तर ओलंपिक यानी पूर्व शिलांग में अभी ओलंपिक खेलों का जो संपन्न हुए हैं वो कौन रहा है शीर्ष पर? तो मणिपुर राज्य शीर्ष पर रहा है दोस्तों। और इसमें कुल मेडल कितने जीते हैं दोस्तों? तो इसमें 237 गोल्ड मेडल जीते और 85 सिल्वर जीते और 77 ब्रांज जीते। जो कुल मिला के 230 तो मेडल जीते हैं, उसमें से 85 गोल्ड जीते हैं, सिल्वर 76 जीते और ब्रांज में 77 जीते। तो ये कुल मिला के कितने जीते? 237। आपको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और इस तरीके से भी याद रख सकते हैं दोस्तों कि सिल्वर से 76 और जो कांस्य पदक जीते हैं वो 77 जीते हैं, उसके बाद गोल्ड सबसे ज़्यादा जीते हैं दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना दोस्तों, इस तरीके से ये 230 जीते दोस्तों। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्ड, क्योंकि ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो कि आपको याद रखना चाहिए। और इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनाया कि ये कहाँ पर हुआ आयोजित? तो ये शिलांग में आयोजित हुआ है। और ओलंपिक जो पूर्वोत्तर राज्य और इसमें और ये इसमें राज्य मणिपुर है दोस्तों। और इसमें किसने मेडल जीते थे? 200 जीते। और इसमें ये क्वेश्चन में किसने गोल्ड कितने जीते? 50 जीते हैं, 85 या सिल्वर कितने? 76 और ब्रांज कितने थे? 74। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इस तरीके से पूरा एक क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, आपको ध्यान रखना है। और पूरा इमेज इस तरीके से बता लेने के लिए क्या है, आपको पूरा डिटेल गहराई से समझ कर इसको याद कर लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ कॉन्ग्रेचुलेशन नंबर एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल एटीपी खिलाड़ी कौन बने दोस्तों? कार्लोस अलकराज बने। कौन बने दोस्तों? कार्लोस अलकराज बने विश्व एसोसिएशन ऑफ टेनिस के एटीपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशन के खिलाड़ी कार्लोस अलकराज बने। आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। चलो ठीक, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में डोनियो पोलो एयरपोर्ट को उद्घाटन किया। ये कहाँ है दोस्तों? ये डोनो पोलो जो ये एयरपोर्ट है, ये ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में जहाँ पर उन्होंने अभी उद्घाटन किया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि डोनो पोलो जो एयरपोर्ट है वो ईटानगर में स्थित है और इसमें प्रधानमंत्री ने अभी उद्घाटन किया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे आपको ध्यान रखना दोस्तों। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। चौथा क्वेश्चन हमारा ये, हाल ही 34 जब सुनील नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 की आयोजित की गई, कहाँ की जाएगी दोस्तों? ये कहाँ की जाएगी दोस्तों? लखनऊ में। कहाँ की जाएगी दोस्तों? लखनऊ में की जाएगी। और ये उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश राज्य में सब 34वीं सब जूनियर अंडर 13 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है 34वीं और जूनियर अंडर 13 और नेशनल बैडमिंटन 2022, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है करंट अफेयर्स का, ये आपको ध्यान रखना है। तो पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य मुख्यमंत्री अमर सरकार पोर्टल, ये अमर सरकार पोर्टल किस राज्य से? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, आपको ध्यान रखना है। और अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों ये। चलो दोस्तों छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। छठा क्वेश्चन हमारा ये है कि, और ये दे रखा है कि त्रिपुरा में अमर सरकार जो पोर्टल है ये लॉन्च किया है, लेकिन इसका उद्देश्य ये है केंद्र योजना को सुधार लोगों तक केंद्र सरकार जो योजनाएं हैं, चाहे वो बोले जो भी योजना है जो गरीबों या जो गाँव तक पहुँचने जो योजना है उनको केंद्र सरकार योजना सीधे लोगों तक पहुँचाने के लिए अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ये। चलिए तो छठा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, हाल गृह मंत्री अमित शाह के आतंकवादी वित्त पोषण में वैश्विक रुझान पर पहले सत्र। छठा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवादी वित्त पोषण में वैश्विक रुझान पर पहले सत्र की अध्यक्षता कहाँ की थी? नई दिल्ली में। कहाँ की दोस्तों? नई दिल्ली में ये आयोजित की है। आपको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, नई दिल्ली में आयोजित की है, ये ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो और ये किसने की है? गृह मंत्री अमित शाह ने की है। वित्त पोषण के लिए की, वैश्विक रुझान पर पहले सत्र की अध्यक्षता की है उन्होंने, ये ध्यान रखना है आपको। सातवें क्वेश्चन से बढ़ रहे हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नो मनी फॉर रिटायर ग्लोबल मीट का उद्घाटन कहाँ किया दोस्तों? ये कहा नई दिल्ली में, इन्होंने भी यही नई दिल्ली में किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है। नो मनी फॉर मीट का उद्घाटन किया है, आपको ये नाम याद रखना है, नो मनी फॉर ग्लोबल मीट का उद्घाटन किया है दोस्तों। उद्देश्य इसका टेरर फंडिंग रोकना, यानी कि जो यहाँ पे जो पैसे से संबंधित जो फंड होते हैं, फंडिंग उनके मतलब जो व्यर्थ में जो बीच में
दलाली करते हैं उनको रोकने के लिए, ये फंडिंग रोकने के लिए नवंबर फंड ग्लोबल मीट का उद्घाटन किया है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया? विश्व शौचालय 19 नवंबर को मनाया गया। 19 नवंबर को ये शौचालय दिवस मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि दिवस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। फिर 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 9वां इसका ये भी उद्देश्य है कि वैश्विक स्वच्छता से यानी कि विश्व की जो स्वच्छता है उसे संकट से निपटने के लिए विश्व शौचालय दिवस मनाया जा रहा है। और अधिकतर शौचालय जो स्थिति वो अधिकतर बदल चुकी है अब, तो आपको ये विश्व संकट से निपटने के लिए मनाया जाता है। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में वन विभाग भारत ने पहला एलिफेंट डेथ फ्रेमवर्क बेस किया था तमिलनाडु। ये तमिलनाडु राजधानी चेन्नई है, आपको ध्यान रखना है। और वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ फ्रेमवर्क जो पेश किया है वो कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे आपको ध्यान रखना है। 9वां क्वेश्चन, और ये उद्देश्य हाथियों की मौत को निगरानी के लिए, क्योंकि हाथियों की जो मौत हो जाती है उसके लिए वन विभाग ने एलिफेंट डेथ फ्रेमवर्क ये पेश किया है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। चलो दोस्तों 10वां क्वेश्चन से बढ़े दोस्तों। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में ईडी यानी कि निदेशक संजय कुमार मिश्रा कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा गया? 1 वर्ष के लिए। कल भी ये क्वेश्चन आया था, आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए कितने वर्ष बढ़ाया गया? 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में किस ने कांटी वेलुगु योजना को फिर से लॉन्च किया दोस्तों? ये किया है तेलंगाना सरकार ने। किसने किया दोस्तों? ये हाल किस राज्य सरकार ने कांटी वेलुगु नाम भी याद रखना वो, कि वहाँ कांटी वेलुगु योजना को फिर से लॉन्च किया है। तो ये तेलंगाना राज्य ने, तेलंगाना की राजधानी तेलंगाना हैदराबाद है ना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कांटी तेलुगु योजना प्रांत लॉन्च किया? तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसका उद्देश्य ये है, इस योजना में मुफ्त आंखों की जांच की जाती है और आंखों की सर्जरी की जाती है और मुफ्त में पैसा दिया जाता है। ध्यान कांटी वेलुगु योजना का जो उद्देश्य, क्या उद्देश्य, कि ये मुफ्त में आंखों की जांच की जाती है, यानी कि आंखों की जांच के लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ा, सर्जरी भी की जाती है और मुफ्त में चश्मा दिया जाता है। इसलिए तेलंगाना सरकार ने कांटी वेलुगु योजना लागू की है। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्च किए, आपको ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो 11-12 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 12वां क्वेश्चन ये है हमारा कि हाल ही में किसी भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि आईओ एथलीट कमीशन तो अध्यक्ष एमसी मैरी कॉम को जीता गया है, जो बॉक्सिंग खिलाड़ी है, मुक्केबाज खिलाड़ी। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आईओ भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के एथलीट कमीशन का अध्यक्ष चुना गया दोस्तों। 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन ये है हमारा दोस्तों कि हाल ही में नलनाड़ा अटिल वी मुट अगेन नामक क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, ये जिसका विमोचन प्रख्यात स्किन बांध द्वारा किया गया दोस्तों। ये है नल्लाड़ा अंटिल वी मेट अगेन नामक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? ये लिखी है गौतम बोरा ने। आपको ध्यान रखना चाहिए कि गौतम बोरा ने नल्लाड़ा अंटिल वी मेट अगेन नामक पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? जिसका प्रख्यात लेखक रस्किन बांडे ने किया है, जिसका प्रख्यात लेखक विमोचन किसने रस्किन बांडे द्वारा किया गया है। तो ये गौतम बोरा ने लिखी है। और नाम क्या है उसका? नल्लाड़ा अंटिल वी मेट अगेन। आपको नाम भी ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। तो ये, और ये किसके द्वारा किया गया? ये विमोचन प्रख्यात यानी प्रसिद्ध लेखक रस्किन बांड द्वारा किया गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ये ध्यान रखना दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 22 नंबर पर 2022 के करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे, जो कि आपका आने वाले एग्जाम था यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, किसी भी अदर स्टेट के एग्जाम लिए काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अपने चैनल प्रकाश विजय स्टडी मोटिव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेता, कि आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त दोस्तों। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।